Hi everyone, this is Sabaris with the side, and this is the part 2 of the chapter, The Making of the Global World. And we have already done the part 1. अब ये second है Conquest, Disease and Trade. इससे पहले हमने पढ़ा था, यहाँ देखो ये जो फोटो है, इस फोटो को ध्यान से देखो. इस फोटो में देखो ये क्या हो रहा है. बच्चे बेचारे जमीन को खोद रहे थे जहाँ से पेड़ को काटा जा चुका है. मतलब वो खेत मतलब फसल कट चुकी है. उसके बाद भी बेचारा देख रहा है कि पोटैटो को शायद कहीं पे मिल जाए. जो वो पोटैटो जो हम सुबह शाम खाते हैं, उसके लिए करीब 1 लाख लोग कभी मर भी चुके हैं, है ना. हम चीज़ों की अहमियत नहीं समझते. तो ये चीज़ें जो हैं, ये एक बहुत ही कहते हैं ना, जैसे एक मार्मिक कहा जाए या हार्ट रेंचिंग सीन था कि बच्चा खोद रहा है, शायद कोई पोटैटो मिल जाए तो मुझे खाना मिल जाए. तो ये खैर हमने आयरिश पोटैटो फैमिन पढ़ा था, और आज हम जो पढ़ेंगे वो है कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड. अब बुक साथ में लेके बैठना और पढ़ना. अब यहाँ पे जो मार्क करने वाली बात है वो तुम लोग यहाँ से मार्क करो. ये वाली लाइन यहाँ से. Precious metal, particularly silver, from mines located in present-day Peru and Mexico also enhanced Europe wealth and finance its trade with Asia. Legends spread in 17th century Europe about South America's fabled wealth. Many expeditions set off to search of El Dorado, the fabled city of gold. अब यहाँ से सवाल बनता है, इस पर्टिकुलर टॉपिक में यहाँ से सवाल बनेगा कि व्हाट इज एल डोराडो. एल डोराडो क्या चीज थी. हुआ क्या कि हम लोग इसमें पढ़ रहे थे कि जब प्री मॉडर्न वर्ल्ड था, उस आते आते 16th सेंचुरी में धीरे धीरे क्या हुआ कि यूरोपियंस ने रास्ता ढूंढ लिया था, है ना. कोलंबस आए थे, इसी बहाने एक अमेरिका की डिस्कवरी हो चुकी थी. अमेरिका लोगों ने ढूंढ लिया था कि कहाँ पे है. और हुआ क्या कि धीरे धीरे वहां पे जब लोगों को पता चला, उससे पहले तो उन लोगों को पता ही नहीं था कि हाँ क्या क्या चीजें कहाँ पे है क्या नहीं है. इसके डिस्कवरी से पहले क्या हुआ था, अमेरिका जब तक डिस्कवरी अमेरिका की नहीं हुई थी, अमेरिका बेसिकली एक लोगों के रेगुलर कांटेक्ट से दूर था. लोग नहीं जानते थे, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जानता ही नहीं था कि अमेरिका कोई चीज है. लेकिन 16th सेंचुरी के बाद लोगों को पता चला उसके पास जमीन बहुत सारी है, उसके पास क्रॉप्स बहुत सारी हैं, उसके पास मिनरल बहुत सारा है, जो कि बहुत ज्यादा ट्रेड एंड लाइफ को हर जगह मतलब हम उसको बढ़ा सकते हैं. अब होता क्या था, यूरोपियन कंट्रीज क्या थी, सब छोटी छोटी तो कंट्रीज होती हैं, जरा सी कंट्रीज होती हैं, है ना. तो क्या होता है कि अच्छा यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे आप एक बार क्वेश्चन नेक्स्ट पैरा के सामने यहाँ पे, अभी तो फिलहाल मैं यहाँ बताती हूँ, फिर बताती हूँ तुम्हें क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनेगा. यहाँ पे तो क्वेश्चन बन सकता है व्हाट वाज एल डोराडो. तो होता क्या था कि जब अमेरिका की डिस्कवरी हुई, उससे पहले अमेरिकन जो था वो ब्रिटिशर्स को जरूरत क्या पड़ी. भाई देखो, यूरोप बहुत ही एडवांस कंट्री थी, ऐसी बात थी, टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस थी. लेकिन टेक्नोलॉजी का क्या करोगे, टेक्नोलॉजी से खाना थोड़ी ना खा लोगे. अब जरा सी जमीन है ना. अब उनको कोई भी कपड़ा दो, फट से मतलब कोई भी कॉटन दे दो, वो कपड़ा बड़ा अच्छा सा फैब्रिक बना के तैयार कर सकते थे. लेकिन तैयार करने के लिए मशीनें उनकी थी, लेकिन उस कॉटन को ग्रो करने के लिए जमीनें नहीं थी. वो छोटी छोटी जगहें होती हैं, कैसे ग्रो करेंगे, वो कहाँ से करेंगे. तो दे वर लाइक लुकिंग फॉर प्लेसेस. वो उन जगहों को ढूंढने लगे, उन जगहों की उनको सर्च शुरू हो गई कि जहां पे एटलीस्ट वो जाए और, है ना, और अपनी खेती बाड़ी शुरू कर सके. उनको जमीन चाहिए थी. तो कॉन्क्वेस्ट का आइडिया उनके पास आया कि हम जाएं और हम उन जमीनों को ले लें, वहां पे कब्जा करें, फिर उन जमीनों पे खेती बाड़ी, क्योंकि लेबर भी नहीं था इनके पास. इनके पास तो उसको भाई किसी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए, ये टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए भी तो लोगों की जरूरत होती है ना. तो अगर इनके अपने लोग उसमें लग जाएंगे तो खेती बाड़ी कौन करेगा, कहाँ से कॉटन प्रोड्यूस हो जाएगी. भाई फाइनल प्रोडक्ट बनने के लिए रॉ मटेरियल तो चाहिए ना, वो कहाँ से लाओगे. उसके लिए लोगों की जरूरत थी, इनको जमीन की जरूरत थी इनमें. तो ये चीजों के लिए ये इन्होंने क्या किया, कॉन्क्वेस्ट. सोचा कि लोगों जो छोटी छोटी जो कॉलोनीज वाला आइडिया आया कि हाँ इनको हम इनके इस पे कब्जा कर लेते हैं, फिर इनको हम इनके यहाँ अपना काम शुरू करते हैं, अपनी खेती बाड़ी करते हैं. तो हुआ क्या, फिर जब तक डिस्कवरी नहीं हुई थी, हमने बताया कि अमेरिका बहुत कट ऑफ था, किसी को पता ही नहीं था कि उसमें क्या है. लेकिन जब हमें इसके बारे में पता चला लोगों को कि इनके पास कितना कुछ है, फिर क्या हुआ, ये प्रेशियस मेटल जैसे जो सिल्वर थे, है ना, जो पेरू एंड मेक्सिको में है, उससे ये ट्रेड शुरू हो गया. जब लोगों को उसके बारे में पता चल गया, अमेरिका की डिस्कवरी हो गई, लोगों ने वहां से ट्रेड शुरू किया. तो यूरोप की वेल्थ जो थी वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ने लगी, और इतना ज्यादा मतलब बढ़ने लगी कि सब भागने लगे. सबको लगा कि एल डोराडो एक ऐसी खबर हो गई कि एल डोराडो एक जगह है जहां जो सिटी ऑफ गोल्ड है, जहां बड़ा सोना मिलता है. तो सारे लोग यूरोप के और जगह से भाग भाग के एल डोराडो जाने लगे, और जो कि गोल्ड सिटी कही जाती थी, वहां पे लोगों ने उसकी डिस्कवरी करना शुरू कर दी. ठीक है, तो ये एल डोराडो हो गया. अब इस पैरा में जो सवाल बनता है वो आता है, हाउ यूरोप मैनेज टू कॉन्कर हाउ यूरोप मैनेज टू कॉन्कर अमेरिका.
कैसे उन लोगों ने अमेरिका को कंट्रोल करने की कोशिश की, कैसे यूरोप ने कॉन्कर किया अमेरिका पे। अमेरिका तो आइसोलेटेड था, यूरोप ने कैसे कॉन्कर किया अमेरिका को, वो यहाँ पे पूरा इस पैरा में है। तो यहाँ सवाल लिख लो चाहो तो यहाँ पे कि हाउ यूरोप मैनेज टू कॉन्कर कॉन्कर अमेरिका, कैसे किया। अब इसमें पहले हम लोग मार्क कर लेते हैं कुछ पॉइंट्स, उसके बाद हम उन पॉइंट्स को एक्सप्लेनेशन देंगे। जैसे यहाँ पे है इन फैक्ट से लेके, in fact the most powerful weapon of the Spanish conquerors was not a conventional military weapon at all. It was the germs such as those of smallpox that they carried on their person. यहाँ तक। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाइए, because of their long isolation America's original inhabitant had no immunity against the disease that came. उसके बाद आप लगाइए smallpox in particular proved a deadly killer. उसके बाद लगाइए it killed and decimated the whole communities paving the way for conquest. क्या है देखो, बहुत मैंने तुमसे शुरू में जैसे एक बात कही, मैंने कहा कि लोगों ने कॉन्कर कर लिया कोई कंट्री एक बीमारी के जरिए। कैसे किया देखो, जब क्या हुआ ना, अमेरिका पहले आइसोलेटेड था, अमेरिका के बारे में कोई जानता नहीं था, तो धीरे धीरे अमेरिका के बारे में जानने लगा। अब यूरोपियंस, मैंने जैसे तुम्हें बताया कि वो बहुत टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड थे, उनके पास बहुत टेक्नोलॉजीज थी, बहुत सारी मशीनें थी, लेकिन मशीन में भी चीजों को बनाने के लिए तुम्हें कच्चा माल तो चाहिए ना। कैसे बनाओगे कॉटन के कपड़े जब कॉटन नहीं होगा? अब कॉटन कहाँ से लाया जाए? उसको कॉटन को लाने के लिए मतलब कॉटन को उगाने के लिए लेबर की जरूरत थी, कॉटन को उगाने के लिए जमीन की जरूरत थी, और इतने छोटे छोटे तो भाई जगह है, तो कैसे हम कहाँ पे उगाएंगे, कहाँ से लेकर आएंगे? उसके लिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना, क्योंकि अमेरिका के पास उस वक्त बड़े रिसोर्सेस थे, उन्होंने कहा ऐसा करते हैं, पहले अमेरिका से शुरुआत करते हैं। उन्होंने क्या किया भाई, अब उसमें लिखा हुआ है कि यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट वाज नॉट जस्ट अ रिजल्ट ऑफ सुपीरियर फायर पावर, मतलब खाली मिलिट्री से बंदूक और गन से नहीं कब्जा किया अमेरिका में, खाली इससे नहीं कब्जा किया, मतलब वो भी था, है ना, बट इट वाज नॉट जस्ट अ रिजल्ट ऑफ, खाली उसकी वजह से अमेरिका पे कब्जा नहीं किया। इन फैक्ट द मोस्ट पावरफुल वेपन ऑफ द स्पेनिश कॉन्करर was not a conventional military weapon at all. It was the germ, such as those of a smallpox, that they carried on their person. क्या था भाई? ये स्मॉल पॉक्स का जर्म था जो वो अपने साथ लेके गए, जिसने पूरी अमेरिका को उनके कब्जे में लाके रख दिया। क्यों क्यों, ये भी सवाल आएगा, कैसे? तो हम क्या बोलेंगे, हम ये कहेंगे, अच्छा पहले नेक्स्ट पॉइंट समझाती हूँ। वजह क्या थी? बिकॉज ऑफ द लॉन्ग आइसोलेशन, अमेरिका बहुत आइसोलेटेड था, अमेरिका की डिस्कवरी लेट हुई, और अमेरिका अपने आप में रहता था, अमेरिका लोगों से बहुत ज्यादा उसके ट्रेड नहीं होते थे, बहुत बाहरी आना जाना लोगों का नहीं था, इस वजह से उसकी इम्यूनिटी, उनकी उस बीमारी की इम्यूनिटी उनके अंदर नहीं थी। जैसे आजकल के दौर में लोग कह रहे हैं ना, कोविड में बस 8 बाहर नहीं निकलना है, बिल्कुल किसी से मिलना नहीं है, सब चीजों को पूरे घर में सैनिटाइजर करना है, आए दिन घर को सैनिटाइज करो, घर में भी ग्लव्स बना के रखो, नहीं, इतने स्टेरिलाइज एनवायरनमेंट में अगर आप रहोगे तो आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी। इम्यूनिटी एक्सपोजर से बढ़ती है ना, इम्यूनिटी एक्सपोजर से बढ़ती है, इम्यूनिटी घर में बंद रहने से नहीं बढ़ती है। अगर मैं घर में एयर प्योरीफायर लगा दूं, ये लगा दूं, वो लगा दूं, और मैं जब बाहर निकलूंगी तो वही एयर मुझे मिलेगी, तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि मैं उसके लिए इम्यून नहीं। आप कोई बहुत गंदी सी जगह आप गुजरते हो, तो वो आते हैं, वो कहते हैं यार अल्लाह, यहाँ से तो हम रह ही नहीं सकते, इतना गंदा है, कैसे ये लोग रहते हैं, इतनी बदबू है यहाँ पे। आप अपना एकदम बंद करके, नाक वाक बंद करके, एकदम वॉमिट करके आप वहां से गुजरते हो, फिर एक बार को फिर से ख्याल आता है कि यार यहाँ पे तो इतने सारे लोग रह रहे हैं, ये कैसे रह रहे हैं? ये इसलिए रह रहे हैं क्योंकि वो इम्यून हो चुके हैं, वो आदी हो चुके हैं, वो एक्सपोजर के आदी हो चुके हैं। हम धूप में 2 घंटा आते हैं, हम कहते हैं यार हमें माइग्रेन हो गया, मेरे सर में दर्द हो रहा है, जस्ट बिकॉज आई वाज लाइक, अब मेरी आदत नहीं है, सपोज फॉर एग्जांपल एज फार एज आई एम कंसर्न, आई एम नॉट यूज्ड टू टॉकिंग विद लॉट ऑफ पीपल। मैं अगर भीड़ से अगर आके आती हूँ एंड आई हैव टू स्पीक टू मेनी पीपल एट द सेम टाइम, व्हेन आई कम बैक होम मेरे हाथ सर में माइग्रेन हो जाता है ना। तो क्या होता है उन नेताओं का जो 24 घंटे रहते हैं, तो क्या रोज उनको माइग्रेन होता होगा? नहीं, इम्यूनिटी नहीं है, क्योंकि हम नहीं मिलते, हमने अपने आप को अलग थलग कर रखा है, हम दूसरों से मिलते नहीं है, हर वक्त हाथ को सैनिटाइज रखते हैं। आपको क्या लगता है, आप जो फल खाते हैं आप उसको आज सैनिटाइज करके खाते हैं, तो क्या आपके दादा बाबा खाते थे सैनिटाइज करके? नहीं खाते थे, पर तब भी वो लॉन्ग लाइफ उनकी होती थी। आज नहीं हो रही, क्योंकि हमने अपने आप को इम्यून नहीं बनाया। हम जितना ज्यादा, क्लीनलीनेस इज गुड बट इट शुड नॉट बी अ पैरोनिया, पागलपन नहीं होना चाहिए, है ना। तो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कि जस्ट बिकॉज अमेरिकन पीपल वर सो आइसोलेटेड, वो अपने आप को इतना बचा के रखे हुए थे,
कि जब वो एक आदमी यूरोप का आया, स्पेन का एक आदमी जब उनके पास आया जिसके पास ये बीमारी थी, वो तो ठीक हो गया क्योंकि वो इम्यून था। यूरोपियंस का तो काम ही यही था, इधर जा रहे थे, इधर मुंह मार रहे थे, उधर भाग रहे थे, इधर जा रहे थे, हर कंट्री में घूम रहे थे, वो हर वक्त तो इसी में चक्कर में लगे हुए थे, कोई जगह मिले कि वो अपने बिजनेस को बढ़ा सके। लेकिन अमेरिका आइसोलेटेड था। जब वो स्मॉल पॉक्स का जर्म लेके एक शख्स अमेरिका में आया तो अमेरिका वाले लोग उसको लेके इम्यूनिटी उनके अंदर नहीं थी। इट प्रूव टू बी अ डेडली किलर। और ये एक बार एक कोई लेकर कोविड लेकर आया और पूरी इंडिया कोविड से परेशान है, ठीक उसी तरीके से उस जमाने में एक स्पेनिश आदमी लेकर आया और जब ये इंट्रोड्यूस हो गया, it killed and decimated the whole communities, paving the way for conquest. आप बहुत आराम से, आप तो बहुत ये like you'll be able to understand this thing very neatly at this point of time. कोई भी इंसान एक बीमारी के जरिए कैसे कब्जा कर सकता है। आज हमारे यहाँ चलो ठीक है, थोड़ी मेडिकल फैसिलिटीज है, थोड़ा डेवलप है, थोड़ी समझ है, तो लोग कर ले रहे हैं। लेकिन अगर ये मान लो, ये तो क्योंकि इसमें चांसेस बचने के भी हैं, सर्वाइवल के भी हैं, उस वक्त ना मेडिसिन उतनी डेवलप थी, ना चीजें थी, तो लोग मर रहे थे। जब लोग मरेंगे तो हम, अब उनके पास यूरोपियंस इम्यून थे इस बीमारी को, हम नहीं थे, हम उन पर डिपेंडेंट हो गए, और विच पेव द वे फॉर कॉन्क्वेस्ट, और इस तरीके से कॉन्क्वेस्ट उन्हें मिल गया। तो सवाल यहां से जो बनता है कि हाउ डिड यूरोप मैनेज टू कॉन्कर अमेरिका, उसका जवाब आप ये लिखोगे, बिकॉज इट वॉज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द मिलिट्री वेपन एट ऑल। खाली गोली बारूद से उन्होंने हम पे कब्जा नहीं किया, बल्कि इट वॉज द जर्म सच एज दोज ऑफ स्मॉल पॉक्स जो वो अपने साथ लेकर आए। और क्योंकि अमेरिका आइसोलेटेड था, अमेरिका ने अपने आप को आइसोलेशन में रखा हुआ था, उनकी इम्यूनिटी नहीं थी उस बीमारी से, इसलिए वो मरते गए। और इसलिए यूरोपियन स्ट्रांग थे, उनके अंदर इम्यूनिटी थी, और उन्होंने इसको कब्जा कर लिया। बात समझ आ रही है? समझ में आ रही है? इसी को बायोलॉजिकल वॉरफेयर भी कहते हैं। ठीक है, तो दिस इज हाउ अमेरिका दिस इज हाउ यूरोप मैनेज टू कॉन्कर अमेरिका। चलो अब नेक्स्ट पेज पढ़ो, यहां पे आ जाओ। इसमें क्या है, यहां पे हम क्या कर सकते हैं, ये वाला लाइन मार्क कर लो, बट नॉट डिजीज स्मॉल पॉक्स टू बी द कॉन्करर्स ऑफ मोस्टली इम्यून। ठीक है, गन्स कुड बी बॉट एंड कैप्चर्ड एंड टर्न अगेंस्ट द इन्वेडर्स, बट नॉट डिजीज, है ना। अब क्या है भाई, गन्स अगर है, तुम्हारे पास गन्स है तो हम भी गन्स ले आएंगे, तुमने हम पे अटैक किया तो हम भी तुम पे अटैक कर सकते हैं। गन्स कुड बी ब्रॉट और कैप्चर्ड, गन तो हम तुमसे भी छीन सकते हैं, या हम बाहर से भी खरीद के ला सकते हैं, और तुम्हारे खिलाफ हम लड़ाई लड़ सकते हैं। लेकिन बीमारी से कैसे लड़ेंगे, क्योंकि तुम तो इम्यून हो, तुम्हें तो होगा ही नहीं, लेकिन हम तो फंस जाएंगे। इसलिए हम जो थे वो फंस गए, इसमें बहुत बुरी तरीके से हम फंस गए। अब ये जो नेक्स्ट पैरा तुम्हारा आता है, ये वाला पैरा जो आता है, इसमें आता है व्हाई यूरोपियंस पीपल फ्लेड टू अमेरिका। यूरोपियंस आखिर अमेरिका जाना क्यों चाहते थे, व्हाई अमेरिका की तरफ क्यों गए यूरोपियंस, क्या वजह थी। तो यहाँ पे चाहो तो यहाँ पे सवाल लिख लो, व्हाई यूरोपियंस पीपल फ्लेड टू अमेरिका, यहाँ पे क्यों आए। तो अब यहां से देख लो इसका आंसर, एक ये मार्क कर लो, पॉवर्टी एंड हंगर वर कॉमन इन यूरोप। पॉवर्टी एंड हंगर था, टेक्नोलॉजिकली डेवलप थे, लेकिन खाओगे क्या यार, टेक्नोलॉजी मशीन खाओगे थोड़ी ना, है ना। दूसरा क्या था, सिटीज वर क्राउडेड एंड डेडली डिजीज वर वाइडस्प्रेड। सिटीज बहुत भीड़ थी वहां पे, बीमारियां भी वहां फैली हुई थी। रिलीजियस बवाल भी वहां बहुत थे, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स वर वेरी कॉमन। रिलीजियस डिसेंटर्स जो थे, जो किसी मजहब के खिलाफ जो बोलने वाले लोग थे, उनको पर्सिक्यूट कर दिया जाता था। तो इसलिए बहुत सारे लोग अमेरिका की तरफ भागे। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे क्यों हुआ था, तो भाई इसलिए हुआ था, सीधी सी बात है, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। क्यों भागे थे, भागे इसलिए थे क्योंकि पॉवर्टी, गरीबी भी थी वहां पे, हंगर भी था, क्योंकि जमीन तो थी, कहाँ उगाते सामान, जमीन नहीं थी उनके पास। सिटीज एकदम भीड़ क्राउडेड थी, बहुत बीमारियां फैल रही थी, बहुत मजहब को लेके लड़ाइयां चल रही थी, और जो कोई किसी मजहब के खिलाफ बोल जाता था उसको पर्सिक्यूट, मार डाला जाता था। इन सारी मुसीबतों से बचने के लिए अमेरिका नई चीज थी, सब भाग के अमेरिका चले गए, है ना। अब क्या है, नेक्स्ट पैरा में क्या है, ये देखो कितनी बड़ी बात है। Until well into the 18th century, 18th century तक चाइना एंड इंडिया वर among the world richest country. Just imagine, जब तक पॉलिटिशियन नहीं आए थे, चाइना और इंडिया रिचेस्ट कंट्री थी। आपको पता है इंडिया 26% टोटल जीडीपी का कंट्रीब्यूट करती थी, मतलब पूरे वर्ल्ड को मान लो कि 100 कमा रहा है तो उसमें
100 रुपए अगर पूरा वर्ल्ड का कंट्रीब्यूशन है तो उसमें 26 खाली इंडिया करता था, इतनी सारी कंट्रीज में, इतनी रिच कंट्री थी, है ना। तो इस कदर रिच होने के बाद, उतना रिच कंट्री हुआ करती थी, और आज हम देख रहे हैं इंडिया की क्या हालत हो गई है ना। तो आज तो हम कितना, हमारा कॉन्ट्रीब्यूट जीडीपी तो नेगेटिव चला जा रहा है। तो ये हमारा वक्त था, एक इतना ज्यादा था, जब तक जो हमें बेहतर बनाने के लिए जब हमारे आए, तब तो हमारे बुरे दिन आ गए, है ना। और जब कोई नहीं था देखने वाला तो कितना अच्छा हम कर रहे थे। तब तो ना हमने किसी को इन्वेट किया था, ना हमने किसी पे अटैक किया था, ना किसी को हमने मारा था, ना कोई हमने परेशान किया था, लेकिन हम तब भी ग्रो कर रहे थे। ना हम कोई ट्रेड करते थे, ना हम कोई इम्पोर्ट करते थे, ना कोई हम एक्सपोर्ट करते थे, है ना। हम खुश थे, तब भी हम इतना कॉन्ट्रीब्यूट करते थे, है ना। तो अब कहने का मतलब ये है कि जब आप, अब ऐसे थोड़ी ना रिचेस हो जाता है। अब आज अगर आप ये कह रहे हैं कि हम सबके अकाउंट पे इतना इतना पैसा डाल देंगे, तो उससे क्या आप रिच हो जाएंगे? गरीब को और गरीब बना देंगे, है ना। स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही थी, यू शुड टीच पीपल हाउ टू डू फिशरीज इंस्टेड ऑफ गिविंग देम फिश। मछली पकड़ना सिखाओ, मछली मत दे दो उनको, क्योंकि मछली तो वो खा के आए, पका के खा लेंगे, फिर क्या करेंगे? हुनर सिखाओ उनको, तरीका सिखाओ उनको, अंदाज सिखाओ उनको, कि वो करें, वो खरीदें, वो खाएं, उनको बनाना आना चाहिए। आज मुझे कोई चीज पसंद है और मम्मी बनाती थी, मैं कभी नहीं खा पाऊंगी ना। एक बार खिला दिया, उसके बाद जिंदगी भर उसी को लेकर यार, बट हमें खुद बनाना आना आएगा तो हम कभी भी बना के वो चीज खा सकते हैं। तो हुनर सिखाना होता है ना। और वो नहीं किया जा रहा आजकल के पॉलिटिशियंस। एनीवेज, अब इस पैरा से जो सवाल बनता है वो ये बनता है कि हाउ यूरोप डिस्प्लेस चाइना एज एन एपी सेंटर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड। पहले तो चाइना इतना इंपॉर्टेंट था, यूरोप कैसे पूरी दुनिया का एपी सेंटर बन गया, मेन कंट्री कैसे बन गई, क्या किया था इन्होंने, ऐसा कैसे बन गया? तो ये तुमने यहाँ रिचेस्ट कंट्री तक मार्क किया। उसके बाद ये देखो, चाइना इज सेड टू हैव रिस्ट्रिक्टेड ओवरसीज ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट एंड रिट्रीटेड इनटू आइसोलेशन। क्या वजह थी? चाइना इज सेड टू हैव रिस्ट्रिक्टेड ओवरसीज कॉन्ट्रैक्ट एंड रिट्रीटेड इनटू आइसोलेशन। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि हुआ क्या ना, चाइना का जो राजा था वो बहुत पागल डरा हुआ था। उसको लगा कि नहीं यार, कोई हम पे अटैक ना करते, कोई हमारा कुछ लेके ना चला जाए, तो उसने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बना दी, चारों तरफ से बाउंड्री बना दी अपने डायरेक्ट से बचने के लिए, कोई हमारी तरफ ना आने पाए, कोई हमें अटैक ना करे। तो क्या हुआ, उसने अपने सारे कॉन्टैक्ट खत्म कर दिए, कहीं कहीं कॉन्टैक्ट करके कोई हम पे कब्जा ना कर ले, तो उसने अपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, कोई बाहर से कोई कॉन्टैक्ट नहीं होगा, और अपने आप को आइसोलेशन में रिट्रीट कर दिया, अकेलेपन में चला गया। हम किसी से कोई मतलब नहीं रखें, क्या पता ये लोग आए और हम पे कब्जा कर ले। अब इतना रिड्यूस उसका काम, जाहिर सी बात है जब वो कहीं पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा, उसको रोल रिड्यूस हो गया। और उस वक्त अमेरिका उस वक्त ग्रो कर रहा था, क्योंकि वहां पे यूरोप घुस चुके थे, यूरोपियंस ने उस पर कब्जा कर लिया था, और यूरोप अमेरिका का ट्रेड जो था वो बढ़ रहा था, और यूरोप अमेरिका पे कब्जा किए हुए था। तो जाहिर सी बात है यूरोप जो था वो नया सेंटर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड बन गया। Okay, this is all for today, and in the next video I'll be continuing with the 19th century. Till then, take care. Khuda Hafiz.